हम बेचना चाहते हैं लेकिन कोई हो ही नहीं रही, लोग परेशान हैरान, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो और वो फिर ये है कि जी आपने कितने एम्प्लॉयज रखने हैं कितने नहीं करने, लेकिन एक एक गवर्नमेंट लेवल पे एक होती तो है ना। ठीक है जी। और भी अदारे थे जो चाहते थे कि हम खरीदें, लेकिन सब भाग गए, इतनी टफ कंडीशन है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान आईएमएफ को गोली करवा रहा है कि भाई साहब हम ये बेचना चाह रहे हैं, देखो ना हम क्या करें और क्या ना करें। ठीक है जी। और फिर यह है कि जी हुकूमत, हम बेच भी देंगे लेकिन हुकूमत जो है वो डिक्टेट भी कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ के साथ फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने दोस्तों। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल डाउनडोल हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तान में यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान अब दिवालिया होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अब अपनी पीआईए भी बेचने के लिए निकाल रखी है, जो कि पाकिस्तानी एयरलाइंस है उसको बेचने के लिए निकाला हुआ है। लेकिन उसके लिए भी अब खरीदार नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि खरीदार पाकिस्तान ने जो उसकी वैल्यू रखी है उस लायक तो कोई पाकिस्तान के अंदर है भी नहीं। तो खरीदारी कैसी होगी, और विदेशी कोई उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है। साथ में पाकिस्तान को जो डायरेक्शन मिल रही है आईएमएफ के लिए, उसके थ्रू भी पाकिस्तान इसको बेचने की जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा है और उनका कर्जा भी देने का, कुछ कर्जा देने की कोशिश करेगा। हालांकि अब पाकिस्तान बीच मझधार में फंस चुका है और पीआईए का कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। जो एक दो आए थे वो भी अब वापस हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है उस चीज़ के अंदर भी पूरी तरीके से घाटा है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों कितनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है, बाहर से, बाहर पाकिस्तान से खरीदने को तैयार नहीं है। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी है, ठीक है जी, कि हम वो खरीदने को तैयार नहीं है कोई। अब मिनिमम जो प्राइस रखी थी वो मेरे ख्याल है $305 मिलियन रखी थी। ठीक है जी। और जो जो बिड आई है वो मेरे ख्याल है $36 मिलियन की आई। कहाँ 305 मिलियन, कहाँ $36 मिलियन, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अभी गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करना। एयर इंडिया को आप देखें, प्रॉफिट में है इस वक्त भाई साहब। एयर इंडिया इस वक्त प्रॉफिट में है। उन्होंने अपने लॉसेस कम किए हैं, नॉट प्रॉफिट में भी, बट लॉसेस कम किए हैं। अब वो कम बैक कर रहे हैं, रेपुटेशन बना रहे हैं। खैर, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की कि हम पीआईए को भेज दें, ठीक है जी। एक रियल स्टेट की एक कंपनी अदारा पाकिस्तान में, ब्लू वर्ल्ड सिटी, मेरा ख्याल है उन्होंने भी कहा कि हम ले लेते हैं, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं है। वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। $10 बिलियन की उन्होंने कहा, $10 बिलियन, यानी कि बाहर से पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएंगे पाकिस्तान में, डॉलर कोई नहीं आएगा, अंदर ही अंदर हो जाएगा। और मुआहदा, अब गाड़ी वो जहाज ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 10 अरब के, मिसाल के तौर पे, तो मुझे ये बताएं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आएगा, हमें क्या फायदा होगा भाई मुल्क का। कोई उसको $300 मिलियन की लेने को तैयार नहीं है यार। बहरहाल खैर, वो तो एक लंबी स्टोरी है कि कितने जहाज हैं वो क्या है। अब क्वेश्चन ये है, मतलब इस वक्त जो है 60% लॉस हो रहा है उसका। अब मैं जो देख रहा हूँ इसको, कि जो एक रियल स्टेट डेवलपर बेचना चाह रहा है, ठीक है जी, और गवर्नमेंट की जो प्राइस है उसका उन्होंने 12% लगाया है। ठीक है, मैंने जैसे पहले बताया, मिनिमम सेल प्राइस $305 मिलियन उन्होंने रखी थी। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने, उन्होंने ये फैसला किया ये होनी चाहिए। और 10 अरब की बिड आई है, एक ही फर्म थी, बाकी जो आई थी वो भाग गई थी। आपको पता है 6-7 फर्में थी, वो सब भाग गई। मुझे ये बताएं कि अब इसको कैसे चलाया जाएगा। कितनी बड़ी नेशनल एम्बेरसमेंट है। और ये हम, आपको पता है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें आईएमएफ कहता है
क्योंकि हम IMF कह रहे हैं, और फिर हम वो कंडीशंस जो हमने लगाई हैं, लोग भाग गए हैं वो कंडीशंस होंगे। उसको जो पोटेंशियल बायर था उसको कहा $500 बिलियन जमा कराओ, भाग गया। और दूसरा ये है कि जो उसको उसको ये कहा गया है कि तुमने इतनी डोमेस्टिक फ्लाइट चलानी है, इतनी इंटरनेशनल रूट्स चलाने हैं, उसने कहा ये हमारे वारी नहीं खाता। सो ये जो जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो नजर आ रहा है हमें कि मुल्क के अंदर से कोई अदारा नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंडीशंस इतनी लगा दी। ठीक है जी, यहाँ तो गवर्नमेंट ने ऐसी कंडीशंस रखी हैं जानबूझ के कि IMF को भी डॉज करो और कहो कि भाईजान ये चीज हम करने जा रहे हैं, लेकिन कोई बंदा हमें वो दे ही नहीं रहा, कोई बंदा हमें दे ही नहीं रहा, कोई बंदा हमें ये दे ही नहीं रहा। ठीक है, सो हमें हम बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई हो ही नहीं रही, लोग परेशान हैरान, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो और वो फिर ये है कि आपने कितने एम्प्लॉयज रखने हैं, कितने नहीं करने, लेकिन एक एक गवर्नमेंट लेवल पे एक होती तो है ना। ठीक है जी, और भी अदारे थे जो चाहते थे कि हम खरीदें, लेकिन सब भाग गए, इतनी टफ कंडीशन है। मेरे हाल पाकिस्तान IMF को गोली करवा रहा है कि भाई साहब हम ये बेचना चाह रहे हैं, देखो ना हम क्या करें और क्या ना करें। ठीक है जी, और फिर ये है कि जी हुकूमत, हम बेच भी देंगे लेकिन हुकूमत जो है वो डिक्टेट भी कर देगी। ठीक है जी, और फिर गवर्नमेंट को पेमेंट जो करना है उसमें भी मसले मसाइल है। एनी हो, ये हुकूमत कहती है कि हमसे 51% से लेके 100% तक स्टेक ले लें एयरलाइन में। लेकिन एक चीज़ याद रखें, गवर्नमेंट कहती है कि 500 से 700 मिलियन डॉलर भी लगाना होगा। सो 500 से 700 मिलियन भी डॉलर लगाना होगा। मतलब यार क्या बात है, एक वक्त था कि हम लोग जो थे वो, हम लोगों ने एमिरेट्स खड़ी की है, और ये एमिरेट्स वाले मानते हैं कि मतलब UAE के ऐसे बुरे हालात थे कि पाकिस्तान जाके उनकी चीजें ठीक करता था, वो समझ गए और हम रह गए। अब देखें ना कि एक हम एयर इंडिया को देखें। ठीक है जी, इंडियन नेशनल एयरलाइन रही है बड़े आराम से, और उन्होंने, मैं देखा था जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला साहबा है, उन्होंने बड़े क्लियर कहा, उन्होंने कहा कारोबार करना हुकूमत के काम नहीं, हम कारोबार नहीं करें। उन्होंने टाटा को दे दी, ये लो यार। टाटा ग्रुप ने उसको खरीदा। ठीक है जी, और वो सारा चलाया। अब वो कह रहे हैं कि हम एक बड़ी क्लास एयरलाइन बनाएंगे, वो चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अ, ये एक एक चीज तो है, मुझे ऐसा लगता है कि हम या तो सीरियस ही नहीं है या हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अब टाटा ग्रुप फॉर एग्जांपल आया है, उन्होंने टेंस ऑफ बिलियंस लगाए हैं इसको ट्रांसफॉर्म करने में, 470 नए एयरक्राफ्ट भी लेके आ रहे हैं। हमारे लोगों का क्या है, जिस बंदे ने ये, जो बंदा प्लान कर रहा है ना कि मैं ये एयरलाइन लूंगा, मैं जाती तौर पे समझता हूँ उस वो बंदा लेना नहीं चाहता था। वो शडोल सा बंदा है एक, मतलब ये कि उसको ये है कि मैं बस ये भी बता दूं कि मेरे पास एयरलाइन है। उसने इतनी पब्लिसिटी ली है इस सारे चक्कर के अंदर, इतनी पब्लिसिटी ली है सारे चक्कर के अंदर, ठीक है, कि सारी की सारी दुनिया को पता चल गया भाईजान ये बंदे साहब भी है इस पाकिस्तान के अंदर, और बहुत ज्यादा पब्लिसिटी। अब यहाँ तो हो ना कि भाई आप एयरलाइन खरीद भी रहे हैं, चलो प्रॉफिट वाला नहीं है, हुकूमत कह रही है कि और जहाज भी डालो, चीजें भी करो, तुम एक सीरियस हो, तो हुकूमत बेसिकली दाई लान रही है। ठीक है जी, अब एयर इंडिया ने एक कैपिटल इंटेंसिव 5 ईयर प्लान बनाया कि हमें कैसे अपनी पोटेंशियल, और यार मैं आपको बात बताता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, ट्रस्ट मी, द मोमेंट हम आते हैं, मैं जो मेरी डेस्टिनेशंस होती हैं, मैं वॉशिंगटन से आ रहा हूँ, इस्तांबुल से आ रहा हूँ, या लेट्स से यूरोप से आ रहा हूँ, यहाँ की मिडल ईस्ट में इधर उधर घूम रहा हूँ, जो जहाज दुबई से, अबू धाबी से पाकिस्तान आते हैं ना, वो बड़े छोटे जहाज होते हैं, ज़रा मज़ा नहीं आ रहा होता। वो ऐसे ही जैसे हम डोमेस्टिक फ्लाइट कर रहे हैं,
जो ऐसे यहाँ से, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि जो इस्लामाबाद से कराची या इस्लामाबाद से लाहौर जहाज़ आते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एज़ कम्पेयर टू जो जहाज़ दुबई से हम यहाँ लेके आते हैं, या अबू धाबी से लेके आते हैं, ठीक है? अबू धाबी की एयरलाइन तो ऐसे वो है, वो क्या इत्तेहाद जो है, वो तो एक मैं बिल्कुल नोबडी वांट्स टू सिट इन दैट। मैं तो कम से कम उसको नहीं पसंद करता। ख़ैर, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, क्योंकि वो इतने गंदे छोटे जहाज़ लेके आते हैं, लोगों के लिए मसले-मसाइल होते हैं। नॉट एवरीवन कैन सिट ऑन द बिज़नेस क्लास। बिज़नेस क्लास इज़ हेल ऑफ एन एक्सपेंसिव चीज़ है वो। सो हम जो लोग हैं, हम हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, 240 मिलियन की आबादी है, बड़ी तादाद जो है वो डेली इस्लामाबाद से कराची जाती है, क्वेटा जा तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते ही जा रहे हैं, इकोनॉमिक व्यवस्था बिल्कुल डामाडोल होती जा रही है, पाकिस्तान चल रहा है दिवालिया की तरफ। हालांकि कई बार उनके मंत्री भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, लेकिन अब तक बस दर्शाया नहीं गया, लोगों को बताया नहीं गया, और पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि ये पीआईए को एक बची हुई थी, ये भी गिरवी थी, खैर हो सकता है कि गिरवी हो और इसको भी बेच करके उसका कुछ पैसा ब्याज का या लोन का दिया जाए और कुछ पैसा पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बिल्कुल मझदार में फंसी हुई है और हो सकता है कि पाकिस्तान में फिर से जो हमेशा से होता है कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाए और सरकार की भी पलटी हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आपको न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।